वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और अभी आप पूछेंगे मैं क्या कर रही हूँ। चाय मैं नहीं पी पाई हूँ क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं रहता है कि लाइट कब आएगी और कब चली जाएगी, और मौसम का भी इस समय कुछ पता नहीं रहता है कब बारिश हो जाए और कब धूप निकल जाए, क्योंकि अचानक से बारिश हो जाती है, अचानक से धूप निकल जाती है। तो इसीलिए आज जो है मैंने सोचा है थोड़ा सा आज मौसम सही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैंने जो है मशीन लगा दिया है और कपड़े धोने के लिए रख दिया है। और वही सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी जल्दी मेरे कपड़े धुल जाए ताकि मौसम जो है खराब ना हो, और उसी को कपड़े में धोने में मैं लगी पड़ी हूँ। और बस मशीन लगा दिया फटाफट ताकि धुल जाए। कपड़े भी बहुत सारे इकट्ठा हो गए, अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो कहेंगे इतने सारे शोभा कपड़े इकट्ठा कर रखे, तो बहुत ज्यादा कपड़े इकट्ठा हो गए हैं। और मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बस धुल जाए किसी भी तरीके से, और ताकि लाइट भी ना चले जाए और पता चले मौसम भी अचानक से खराब ना हो जाए। और गर्मी तो आप देख ही रहे हैं, गर्मी बारिश चाहे कितनी भी हो जाए गर्मी बरकरार है अपना। और आइए चलते हैं, पहले कपड़े धो लेते हैं, बाकी जो है काम बाद में करूंगी। और अभी नहा धो के आई हूँ तो अभी चाय भी नहीं पी है, पहले मैंने सोचा मशीन लगा दो कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद जो है अपना चाय वाय पीऊंगी। तो कपड़े जो है ड्राई के लिए पड़े हुए हैं तो वो डाल देती हूँ, उसके बाद ही फिर जो है चाय पीऊंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, पीऊंगी। अब जा रही हूँ ड्राई के लिए कपड़े धोने लगा दिए हैं और मैं पीऊंगी चाय। मैं आ चुकी हूँ कमरे में और मेरी चाय भी आ चुकी है मेरे पास, और अब जो है मैं चाय पी रही हूँ। और चाय पीने के बाद जाऊंगी किचन में काम करने और खाना वाना जो भी है बनाना है वो बनाऊंगी। और आज जो है मैं आलू कटहल की सब्जी, जिसे हमने कटिंग कर लिया है और अच्छे से मैं वॉश कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या सब्जी बनाऊँ। एक तो रोज रोज बहुत टेस्टी वाली सब्जी बनानी होती है और सब्जियां तो आएंगी नहीं बना, समझ में नहीं आता है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, क्योंकि काम इतना ज्यादा हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं। आज सोच रही हूँ कटहल और जो कद्दू की सब्जी वो बना दूँ। मेरी बेटी को जो है कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है, तो सोच रही थी आज मैं वो बनाऊँ। कई दिन से कह रही थी खाने के लिए। होता है कि बचपन से लोहे की कढ़ाई नहीं थी खाइए कटहल की, तो वो टेस्ट जो लोहे की कढ़ाई में आती है वो नॉन स्टिक की कढ़ाई में वो टेस्ट उन्हें नहीं मिलता है, तो इसलिए लोहे की कढ़ाई में कढ़ाई की सब्जी ज्यादा लगती है। मुझे ऐसा कोई तो सब्जी जो मैं खा लेते चाहे धीरे धीरे बनाओ, एल्युमिनियम में बनाओ, स्टील में बनाओ, इसमें बनाना है सब्जी का टेस्ट अच्छा है। और अगर सब्जी का टेस्ट अच्छा है तो समझिए किसी भी बनाओ टेस्टी होना चाहिए। और ये क्या है मैंने कद्दू, और ये जो है मैंने लिया है कद्दू, बहुत पूरा कद्दू ही ले लिया था, लेकिन हमारा इतना बनेगा नहीं क्योंकि इतना कोई खाने वाला नहीं है। मैं केवल इसमें से जो है आधा ही कद्दू बनाऊंगी, आधा जो है मैं रंगीन आधा फिर बना लूंगी, क्योंकि जितनी जरूरत है उतना ही बनाना वही सही है, तो एक तो वेस्ट हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि रखा हुआ कद्दू में जो बना के आप रख दीजिए सब्जी, इसमें वो स्वाद नहीं होता है। तो काट लेते, ये बीज निकाल देती हूँ सभी के। आप सभी काम कर लीजिए जल्दी हो जाएगा, लेकिन खाने का काम ऐसा है जिसमें और बीज जो है हमारा निकल चुका है सभी लेकिन ये देखिए एक का रह गया। अब इसकी जो है मैं छोटे पीस और इस बच्चे जो है अपने स्कूल गए थे और बच्चों के आने से पहले खाना रेडी वापस ले लो। लेकिन हम लोगों को पसीनों की कदर कौन लगता है। कद्दू तो है क्या पूरी पराठे से आप कद्दू की सब्जी खाए तो ज्यादा टेस्टी लगता है, और यदि आप रोटी से खाइए तो आपको वो मजा नहीं आएगा। भंडारे वाले कद्दू हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं। पसीना इतना आ रहा है क्या कद्दू जो है हमारे फ्राई करते हैं, इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम छौंकेंगे। और मैंने चाह दिया है एक फ्राई पैन, और लाल मिर्च को कैसे भून हैं तो लाल मिर्च तो जरूर डालेंगे। और ये देखिए मैंने इंजेक्शन लगाया है, ब्लड निकाला गया। अब आप पूछेंगे क्यों, पहले कद्दू डाल देते हैं, इसके बाद थोड़ा और भी काम है
थोड़ी तबियत शायद भी खराब है तो इससे तो लेना देना है नहीं, जो काम है वो आपको करने देंगे। जब बिल्कुल आप फैल जाएंगे तो किसी लाइफ में आपको करना चाहिए, आपको तभी एड्रेस मिल सकता है। फीवर में कफ रहे हो, पेट में दर्द हो रहा हो, या फिर बस लोग को किस तरीके से तब आपके रेस्ट मिल सकता है। और जब उनके साथ करते रहेंगे तो आपको रेस्ट मिलेगा, सारे काम आपको करने चाहिए। एक्सपीरियंस के लोग आपको मैं ऐसे ही बोलूँगा खुद भी, लेकिन मैं एक्सपीरियंस इतने सारे का एक्सपीरियंस नहीं है, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 24 साल का एक्सपीरियंस, मेरी शादी को 24 साल हो गए। फुल एक्सपीरियंस के साथ परफेक्ट तरीके से बताया, फुल एक्सपीरियंस। अगले साल सिल्वर टीवी हो जाए तो ये सब तो चलता ही रहता है। जब टाइम ज्यादा होता है तो तबीयत खराब नहीं होती है, मोटापा ज्यादा होने की वजह से। मेरा एक बेटा है जो 23 साल का है और मेरी तो एक बेटी है जो 14 साल की है। तो एक बेटी एक बेटा है, 2 बच्चे हैं मेरे पास। मेरे बच्चे और छोटी सी होंगे और कुछ होंगे तो मैं एक बात करूँगा आपसे। 2 बच्चे हैं मेरे, ये शादी जल्दी हो जाती है तो बच्चे हो जाएंगे। बेटा मेरा काफी बड़ा हो गया है, 23 साल का है, तो जाहिर सी बात है तो बड़ा ही होगा। कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन स्कूल में कोई चीजें और अब हम कैश कुछ सिंपल कर देते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े कितने सारे, आप सोचेंगे कि कहाँ जाएंगे, इतने सारे शोभा कपड़े कट रखे हैं और प्रेस करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। और जब मिलता है तो इतनी थक जाती हूँ कि मेरी बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है। और इधर कोई प्रेस वाला आता नहीं है, चक्कर ये है, नहीं तो उसे प्रेस वाले को उठा के कपड़े दे दिए, क्योंकि प्रेस वाला इधर आता नहीं है और कपड़े इतने हो जाते तो मेरा तो मुंह ही खराब हो जाता, तो खुद ही देखना पड़ता है। पहले लगाऊंगी उसके बाद प्रेस करूंगी। आप बताइए आराम से करूंगी। इसमें डाल देती थोड़ा सा नमक, ताकि जो ये कद्दू जो है ना मेरे, इससे ये जो है जल्दी गल जाए। और गैस को मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ और ये जो है मैं डाल देती हूँ, इसको एक बार चला देती हूँ। मैं सोच रही हूँ ये काम मेरा जल्दी से खाने का होगा, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा और भी काम करूँगी, तो मैं सोच रही थी वो निपटा लेती हूँ। आप पूछेंगे क्या काम है जरूरी, तो बताओ। मुझे फटकने हैं गेहूं फटकने का काम एक ऐसा है, ऐसा लगता है जैसे सर का दर्द। अब जब घर में गेहूं ना आते हैं तो फटकने भी पड़ेंगे, यहाँ फटकने वाला कोई मिलता नहीं है तो आपको स्वयं ही फटकने पड़ेंगे। वो एक बहुत ज्यादा सर का दर्द है, इसलिए सोच रही हूँ उसके लिए टाइम निकालना इतना मुश्किल काम है कि मैं आपको क्या बताऊं। इच्छा तो होती नहीं है, लेकिन अगर खाएंगे तो फटकने भी पड़ेंगे, पिसवाने भी पड़ेंगे। और इसीलिए जो है मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी निपटा लूँ काम किचन का, तो गेहूं फटकने के लिए जाऊंगी। सोच रही हूँ सब्जियां फटाफट बस मेरी तैयार हो जाओ, ताकि बच्चे आए तो बच्चों को पूरा खाना मिल जाए खाने को, फिर मैं अपना काम करती रहूँगी। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि वो लोग अपना खा लेंगे, तो अपनी पढ़ाई करते जाएंगे और मैं जो हूँ अपना काम निपटा लूंगी। तो कपड़े दिखा के आपको कितने सारे पड़े हैं। जब तक ये जो है सब्जियां बनती रहेगी, इसको छोड़िए साइड में, चलिए मेरे साथ। और ये देख रहे हैं कितने सारे कपड़े हैं प्रेस को, खूब सारी पैंटें और खूब सारी शर्टें। अपने तो मैंने हटा ही दिए, सिर्फ इन्हीं के कपड़े हैं और सारे पैंट शर्ट ही पड़े हुए हैं, देख रहे हैं लाइन से। और एक दो नहीं है, जितने धोए हैं सारे चट्टे लगे हुए हैं कपड़ों के। ये देखिए कितने सारे चट्टे लगे हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ
और मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो ये कपड़े निपटाऊंगी। और जो है मैं बर्तन हटा दूंगी और इसमें डालूंगी मसाले। कभी कभी गले में से आवाज बंद जाती है, क्या करें, काम करते करते थक जाओ, पर किसी को चिंता ही नहीं। और जो है मैं डालूंगी चीनी। चीनी के डब्बे में चीनी चीनी लाने के लिए मैं ये चीनी से बनाऊंगी। अरे के देंगे नमक हो चुका और नमक तो हम पहले से डाल चुके हैं। मिठास जो है अगर अच्छी होगी तभी टेस्ट आता है। और तब तक आप करिए मेरा वेट और मैं लेके आती हूँ चीनी। मैं ले आई हूँ चीनी भर डिब्बा और अब इसमें डालती हूँ दोबारा से चीनी, क्योंकि मुझे मालूम है चीनी तो मेरे कम रहेंगे। तो मैं 1 चम्मच चीनी इसके अंदर डालूंगी और अब डाल के तुलसी खटाई पहले से देखिए चला। और मैं जा रही हूँ कंपनी में, थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, पूरा पसीना सूखा, उसके बाद जाऊँगी गेहूं साफ करने। तो ऐसे छोड़ देती हूँ, ये बन जाएगी उनकी सब्जी। और आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी मलाई जो है भरकर रेडी हो चुकी है, बस इसको जो है घी निकालना रह गए हैं और टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं निकाला है। जैसे टाइम नहीं मिलेगा तो आज जो है कोशिश करूँगी कि घी का काम भी कर लूँ। अब मैं जैसे छोड़ के जाऊंगी तो चल जाएगा, तो इसके साथ में भी आपको लगना पड़ेगा, तभी गैस लो कर देंगे तो धीमे धीमे बीच में से आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं जो निकालूंगी तब मैं ऐसे छोड़ देती हूँ और इसे रख देती हूँ साइड में। और बर्तन धो लेते हैं, बर्तन बहुत सारे हो गए और खाना बनाते बनाते देखिए कितने बर्तन हो गए हैं इकट्ठा, तो इसको भी हम साफ कर लेते हैं। और अब जो है धो लेते हैं बर्तन जो हमारे इकट्ठा हो चुके हैं, तो फटाफट हम बर्तन धो लेते हैं। बर्तन तो आप कितने भी कम करिए इकट्ठा हो जाते हैं, कोशिश करिए कम से कम, लेकिन बर्तन हो कहेंगे हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो। और बर्तन जो है अब इनका काम तो खत्म हो चुका है, बाकी काम देखते हैं क्या करना है। तो सब्जियां दोनों बनके रेडी हो गई हैं और पूरी जो है जब बच्चे खाएंगे तो बनाऊंगी ना। तो जब तक जाती हूँ थोड़ा और दूसरा काम निपटा लेती हूँ, गैस पे बंद कर देती हूँ जब तक ये खाना ठंडा होगा। जब तक इसको जो है हम एक कैस्ट्रॉल में रख देंगे और खाना ताकि हमारा गर्म बना रहे। और जब तक जो है मैं दूसरा काम कर लेती हूँ अपना, ताकि जल्दी जल्दी काम निपट जाएगा। और अब जा रही हूँ, बालों को बांध लिया है और अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि गेहूं जो है वो नीचे ही रखे हुए हैं, नीचे ही साफ करूंगी। तो और मैंने ये ली है छन्नी और ये लिया है कट्टा और चल रही है आगे चलते हैं। और ये ले लिया है मैंने सूप और ये है गेहूं का कट्टा जिसे हम फटकने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, पहले फटक लेते हैं, बाद में आपसे करेंगे बात। अब जो है मैं गेहूं फटकूंगी और आपसे करूंगी बात बाद में। तो पहले फ्री हो जाते हैं, उसके बाद करेंगे बात। तब तक आप करिए एंजॉय। ये देखिए हमारे गांव के गेहूं हैं जो सूखे हैं, इन्हें करेंगे हम साफ। तो आइए चलते हैं, पहले साफ कर लेते हैं। और गेहूं साफ करने की वजह से पूरे फेस पे देख रहे हैं डस्ट पड़ गया है और मेरे कपड़ों पे भी देखिए डस्ट पड़ गया है। ये देख रहे हैं पूरा डस्ट पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से अब मुझे ये सारे गेहूं साफ करने के बाद नहाना पड़ेगा। और अभी सूप में भी है, ये देखिए इतना गेहूं सूप में भी पड़ा हुआ है।
कट्टे में जो है लगभग थोड़ा सा गेहूं नहीं देखे रह गया है, 1-2 सूप के बराबर का होगा और इसके बाद ये जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है जैसे ही मैं करके फ्री होती हूँ, और इधर ये जो सूप में है ये रह गया है, 1 सूप ये है और लगभग 2 सूप के बराबर ये होगा। तो इसको निपटा के जैसे निपटाती हूँ वैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी। और ये देखिए इधर ये सब गंदगी हुई है और ये 2 कट्टे हमारे भर चुके हैं, ये दोनों गेहूं के। और जैसे ही ये सारा काम निपटाती हूँ उसके बाद जो है थोड़ा सा ही कट्टे में रह गया है, और जैसे ही मैं ये सारा निपटाती हूँ उसके बाद नहा धो के रेडी होंगी सबसे पहले, क्योंकि बाल में और कपड़ों में सारा डस्ट पड़ गया, पूरा मुँह जो गर्मी की वजह से जो है खुजली सी हो रही है। तो सबसे पहले नहाना पड़ेगा और बहुत दिक्कत हो रही है, काफ़ी देर हो गया है, क्योंकि कितना भी कम 50 किलो गेहूँ कम से कम होंगे। रोज रोज बैठने की जगह मैं एक ही बार में फटकती हूँ, 3 महीने की छुट्टी हो जाती है, तो इसलिए मैं जो है एक ही बार फटक लेती हूँ। उसका 3 महीने की छुट्टी तो कम से कम आराम से हो जाती है। तो रोज रोज की टेंशन लिख रहती है कि आज जाओ फटकने, आज जाओ फटकने। फिर 3 महीने के बाद फिर एक टेंशन आती है फटकने की। तो इसलिए ये जो है मेरा फटकने का काम लगभग जो है पूरा हो ही चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, आधे घंटे में मेरा निपट जाएगा, क्योंकि 1-2 सूप और रह गया है। और उसके बाद ये सब सफाई जो गंदगी हुई है वो करूँगी, और बस मतलब सब करने में आधा पौन घंटा लग जाएगा। और गेहूं जो है मेरे साफ़ हो चुके हैं और बहुत गंदी हो गई थी, इसी वजह से मैं नहा धो के दोबारा से आई थी, बहुत डस्ट पड़ गया था। तो नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि टाइमिंग भी बहुत हो गया है और इस समय बज रहे हैं 4। कम से कम मेरे को समझिए 2 घंटा लग गया गेहूँ साफ़ करने में। लेकिन अब 3 महीने की छुट्टी भी हो गई है, एक बार की मेहनत है और उसके बाद कंप्लीट आराम। और अब खाना खा लेती हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और भूख भी बहुत तेज़ की लग रही है और चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही है। तो थोड़ी सी मन हो रहा है चाय पीऊँ और थोड़ा सा खाना खाऊँ। तो आइए चलते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, चाय बाद में देखेंगे। मैंने जो है अपना खाना निकाल लिया है और मैं जा रही हूँ अब खाना खाने। और मैं खाती हूँ खाना, और खाना जो है आज जो मैंने बनाई थी कद्दू की सब्जी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। जो है खाना खाऊंगी फाइनल, और भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। और अब जो है मैं खाना खा चुकी हूँ, और खाना खाने के बाद जो है मैं थोड़ा लेट गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी। और मैं आँख लगी मुझे, इतनी कब लग गई मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो सोच रही थी कि उसके बाद जो है खाना खाने के बाद थोड़ा कुछ काम करूँगी, लेकिन मेरी आँख लगी जिसकी वजह से मैं सो गई। और करीब 1-1.5 घंटा जो है मैं सो चुकी थी। अभी उठी हूँ और उठने के बाद और मेरी आ गई है चाय, तो मैं पीऊँगी चाय। और आप लोग भी पीजिए चाय, क्योंकि मुझे जानती हूँ कि आप लोगों के सामने चाय आई होगी, आप लोगों को भी चाय देख कर चाय पीने का मन कर रहा होगा। और मुझे मालूम है बहुत सारी फ्रेंडें ऐसी होती हैं मेरी, जिन्हें चाय देख के चाय पीने का मन करता है। वो तो चाय पीने वाले दीवाने ही बता सकते हैं कि चाय उन्हें कितनी अच्छी लगती है। मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी चाय बहुत पसंद है और मैं पीती हूँ चाय, और आप लोग भी चाय का एंजॉय करिए। और यहाँ पे जो है ये आम लेके आए हैं और मैंने थोड़ी सी थैली फाड़ दी है, और ये लगभग 5 किलो लेके आए हैं। और इसको जो है मैं भी निकालूंगी जब मैं काम करके फ्री हो जाऊंगी, और उसके बाद इसे अच्छे से वॉश करके ठंडे होने के लिए रख दूंगी। लेकिन अभी जो है मैंने 4-5 आम जो है रख दिए हैं, ताकि हम लोग जो है उसे ठंडे ठंडे खा सकें। और ये जो है फुर्सत से ज़्यादा सारा काम निपटा लूँगी, उसके बाद में रखूँगी। तब तक इसे यहीं पर रेस्ट करने देते हैं, ये आराम करें और हम अपना काम करते हैं। आइए चलते हैं। और मैं कर रही हूँ इस समय, आप यूनिफॉर्म पहनी हुई हूँ, इसका मतलब मैं कर रही हूँ इस समय किचन में काम। और अभी आए थे तो ये सामान जो है रखने के लिए बोला था इन्होंने, तो वही मैं रखने के लिए किचन से बाहर आई थी। और जैसे ही मैं किचन ये रख के अब वापस जा रही हूँ किचन में, और किचन में अभी आटा गूंद रही हूँ, और आटा गूंदने के बाद सबको जो है मैं रोटियां खिलाऊंगी। तो चलते हैं वापस किचन में और बनाते हैं रोटियां।
तो आइए चलिए। और आप देख रहे हैं गर्मी इतनी हो रही है और किचन में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन जो खाना तो बनाना ही पड़ेगा भाई, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो चलिए किचन में और चल के बनाते हैं खाना, और रोटी के साथ में सब्जियां भी परसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बेफालतू में डांट पड़ जाए या फिर लेट हो जाए, फिर ये लेक्चर सुनना चालू कर दें। तो लेक्चर तो सुनना पुराना काम है हम लोगों का, तो ऐसा तो सुनते रहते हैं। चलिए भैया चलिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और अब जो है मैं आ चुकी हूँ किचन में, अब जाके सबको खाना खिलाऊंगी क्योंकि ये भी आ चुके हैं और सबको अब खाना देने जा रही हूँ। और वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।